वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया है। देश भर में पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेकर पन्ना प्रमुख तक सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता के गढ़ से ही उन्हें ललकारा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 35 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है और ये पूरा कैसे होगा, 35 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, इसका पूरा रोड मैप शाह और नड्डा ने समझा दिया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। ममता राज में बंगाल का क्या हाल हो गया है ये बताया। कैसे कट मनी से लेकर परिवारवाद टीएमसी की पहचान बन गई है, इसकी डिटेल दी गई। शाह ने सीएए को लेकर भी क्लियर बोल दिया कि ये देश का कानून है और उसे कोई नहीं रोक सकता। बंगाल में बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है ये बताया। साथ ही सोशल मीडिया का पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा रोल क्यों है, आने वाले चुनाव में इसकी भी पूरी डिटेल दी। ममता बनर्जी सीएए के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को टारगेट पर रखती हैं, बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाती हैं। शाह ने ममता के गढ़ से ही करारा जवाब दिया। अमित शाह ने यह एकदम क्लियर कर दिया कि सीएए इस देश का कानून है, इसे रोक नहीं सकते हैं। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। अमित शाह ने ममता सरकार पर सवाल उठाए, बंगाल की जनता को यह समझाया कि आखिर बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है। ममता बनर्जी पर किन किन मुद्दों को लेकर अमित शाह ने हमला बोला, आपको सुनाते हैं। कट मनी, सिंडिकेट, घुसपैठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जहां पर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था वहां बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। बंगाल का दीदी ने पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब लाल भाई यहां शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक मंत्री के घर से 30-30 करोड़ की गड्डियां, 30 करोड़ रुपया क्या होता है? मैं सुधार कर लेता हूं, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ की नोटों की गड्डियां। और ममता दीदी जवाब देने को तैयार नहीं है। उनमें हिम्मत नहीं है कि कॉल से की स्मगलिंग करने वालों को पार्टी से निकाल बांटे। उनमें हिम्मत नहीं है जिन्होंने नौकरी देने में पैसा खाया उनको पार्टी का नोटिस भी थमा दे। वो तो उनको गुरु बताती है।
पार्टी का सिपाही बताती है। अब जिस पार्टी के सिपाही करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हो, वो पार्टी कभी बंगाल का भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? अब आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया का पश्चिम बंगाल में क्या रोल होगा, शाह ने इसकी भी डिटेल दी। शाह ने कहा कि ममता राज में प्रिंट से लेकर टीवी मीडिया को सरकार का डर है, जो जनता के बीच बीजेपी की बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही रखी जा सकती है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए युवा कार्यकर्ता हैं, पूरे देश भर में सोशल मीडिया का चुनाव में बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में तो कई सारे चुनाव सोशल मीडिया से ही लड़े जाते हैं। भारत में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, परंतु आज मैं ऐसे प्रदेश में हूं, पश्चिम बंगाल में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एकमात्र आधार सोशल मीडिया है। क्योंकि यहां पर प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया दीदी के भय से, इनके पैसों के कारण भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाते ही नहीं है। मगर आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, अगर आप लोग ठान लो तो किसी भी चैनल, किसी भी अखबार से बड़ा सर्कुलेशन भाइयों बहनों युवाओं आपका हो सकता है, किसी का इतना कैपेसिटी नहीं।